साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहां 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है, जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र किया है ये मन की बात में, ये किताब एक 30 ऑथर्स की कंट्रीब्यूटेड किताब है जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट विषय को उठाया है, जिसमें कि भारत में लोकतंत्र की कितनी गहरी जड़ें हैं और हजारों साल पहले ये जाती है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को देखिए बहुत समय से मैं देख रहे हैं, हम लोग जो देखते हैं कि वो देश को मान सम्मान, जैसे भारत का जो उपनिवेशवाद काल जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, जिस प्रकार से पाश्चात्य दुनिया ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने भारत को नीचे दिखाने का प्रयास किया, ये उसको रिस्टोर कर रहे हैं। भारत की जो डिग्निटी है, जो इसका सम्मान है, उसकी कल्चरल इम्पॉर्टेंस है, ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। और अनेक क्षेत्रों में आप देखते हैं भारत को उसका जो
खोया हुआ स्थान है वो प्रधानमंत्री जी वापस उसको वहाँ पहुँचाने का एक अनथक प्रयास कर रहे हैं। ये भी डेमोक्रेसी की जो चर्चा करना, इसी विश्व को ये जानना ज़रूरी है कि भारत अलग एक इस प्रकार का देश नहीं है कि जो पाश्चात्य देश है। हम एक अलग सभ्यताएं, अलग देश हैं, 10,000 साल से हमारा इतिहास है। उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान से करते हैं और बहुत मेहनत से ये कर रहे हैं इस बात को।